नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमने पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट बताया, तो आज हम टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट बता रहे हैं। सर भाई, पिछली वीडियो में हमने कोई भी सवाल नहीं कराया आपसे। पिछली वीडियो में जो भी कराया हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा कि हमें सवालों को पकड़ना कैसे है। तो भाई, पहली बात तो ये है कि अगर किसी भाई ने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में, यहाँ पर आई बटन में देखिए, आपको वो वीडियो मिलेगी, आप उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि ये अच्छी तरह से तभी समझ में आएगी सर। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं। आज हम टाइम एंड वर्क के उसी तरीके से, जो हमने तरीका बताया उस तरीके से हम सवालों पर आ रहे हैं सर। ठीक है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि आपको वो सिस्टम समझ में आ गया है। ठीक है, अगर नहीं आया फिर से बोल रहा हूँ, उस वीडियो को देखिए तब इस वीडियो पर आना। भाई शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। तो देखिए, पहला सवाल कह रहा है एक कार्य को 45 दिन में, बी 30 दिन में करता है। ए करता है 45 दिन में और बी करता है 30 दिन में। तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कुल काम ऐसी संख्या मानते हैं जो इन दोनों से कट जाए। तो कुल काम कितना हो गया? 90। 45 और 30 से कटने वाली संख्या 90। ये दिन है सर। हालांकि अब मैं आगे से याद रखना, इस सवाल के बाद ये नहीं लिखूंगा सर। ठीक है, तो ए 45 दिन में करता, बी 30 दिन में करता, कुल काम 90 हो गया। ये 45 दिन में 90 काम करता भाई, तो एक दिन में ये कितने करेगा? 2 काम। ये 30 दिन में 90 करता तो एक दिन में 3 काम। तो दोनों मिलकर करे तो एक दिन में 5 काम। तो 90 काम करने में कितने लगेंगे? जब रोजाना 5 काम होंगे तो 90 काम 18 दिन में हो जाएंगे भाई। एक बात और, अगर आपको लग रहा है इसी टाइप के सवाल होंगे तो धीरे धीरे हमारे सवालों का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में भी सवाल जो है बहुत जबरदस्त होंगे थोड़े से, और मतलब एक वीडियो और बनेगी भी तो टाइम एंड वर्क की, उसमें भी आएंगे जो अपर लेवल के सवाल आएंगे। लेकिन आज के भी लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सवालों का लेवल बहुत अच्छा बढ़ा दिया जाएगा सर। ठीक है, और हर सवाल अलग तरीके से का होगा, याद रखना। क्लियर हो गया? ये एक दिन में 2 काम, ये 3 काम, दोनों मिले तो 5 काम। जब एक दिन में 5 काम दोनों मिलकर करते तो 90 काम करने में 18 दिन लगे भाई। आगे भाई बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता, तो बी इस काम को अकेला पूरा करने में कितना दिन लगेगा? देखिए, अगर ए और बी करें तो 16 दिन लगते हैं, ए अकेला करे तो 24 दिन लगते हैं। तो कह रहा बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो इस बार 16 और 24 से कटने वाली संख्या 48। 16 से 3 बार, 24 से 2 बार। ठीक है, 16 से 3 बार कटा तो 3 काम, 24 से 2 बार कटा तो 2 काम। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर करे तो एक दिन में 3 काम होते हैं। अकेला ए एक दिन में 2 काम करता है। ए और बी 3 काम कर रहे हैं, अकेला ए 2 कर रहा है। तो भाई अकेला बी कितने काम कर रहा है? 1 काम कर रहा, तभी तो मिलकर दोनों के 3 हुए भाई। ए कर रहा है रोजाना 2 काम, बी कर रहा रोजाना 1 काम, दोनों मिलकर 3 काम, तभी तो रोजाना हो रहे हैं सर। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? अकेला बी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? अब बी अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा तो 48 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 48 दिन। आंसर आ गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं भाई। ए, बी और सी एक काम को क्रम से 12, 15, 10 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए, 12, 15, 10, वे साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यही सवाल है सर। तो ए 12, बी 15, सी 10, अगर हम इनको ना भी लिखे तो भी काम चल जाएगा। तो कितना हो गया भाई? कुल काम 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छिके 60। हाँ भाई, एक दिन में 5 काम, बी 4 और सी 6। जरूरी नहीं कि हम इसको पूरे को लिखें भाई। समझ रहे हो सर? क्यों नहीं लिखेंगे? हम यहीं पर समझ सकते हैं 12, 15 और 10। देखिए, याद रखना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही पेन कम उठाना पड़ेगा सर। ठीक है, लेकिन याद रखना प्रैक्टिस अच्छी इसी तरीके से होगी। आपको पहले ये तरीका बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, फिर इस सबको भूल जाओगे आप। ठीक है, तो 6, 4, 10, 5, 15, तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे। जब तीनों मिलकर 15 काम करेंगे तो 60 काम करने में कितने दिन लगे? 4 दिन। एक दिन में 15 काम तो 60 काम करने में 4 दिन का समय लगा। आंसर आ गया भाई। 3 सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जा रहे हैं। एम और आर किसी काम को क्रम से 60 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। एम और आर 60 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, किंतु एम कुछ दिनों बाद काम छोड़कर चला जाता है और आर 30 दिनों में शेष काम को पूरा करता है।
कितने दिन के बाद एम ने काम छोड़ा। देखिए सर, अब ये जो बीच में छोड़ने वाले सिस्टम आ रहे हैं सर, अभी तक पहला सवाल आया है जिसमें वो बीच में काम को छोड़कर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए एम और आर का ले लेते हैं पहले हम। एम और आर किसी काम को क्रम से 60 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। एम 60 में कर रहा है, आर 40 दिन में कर रहा है। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद एम कुछ दिनों बाद काम छोड़ जाता है। तो इसको समझना है सर हमें। देखिए पहले इसको ले लेते हैं हम 120, 60 दूनी 120, 40 या 120, यानी एम करता है एक दिन में 2 काम, आर करता है 3 काम। अब सवाल कैसे कहा उसको देखते हैं। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी जब यहां पर शुरू करा तो उन्होंने एम और आर ने शुरू किया। कुछ दिन बाद कह रहा है, कुछ दिनों बाद एम काम छोड़कर चला गया। अब एम और आर ने कुछ दिन काम किया, फिर बीच में एम चला गया, तो शेष काम किसने किया? आर ने। 30 दिनों में शेष कार्य को पूरा कर रहा है आर, जो 30 दिनों में शेष काम को कर रहा है। तो कितने दिन के बाद एम ने काम छोड़ा था? अब ये सवाल आ गया सर। ठीक है, तो इसका मतलब शुरू में दोनों ने काम किया और शेष काम आर ने 30 दिन में किया। सिर्फ इसकी बात कर रहा है ये। तो ये कह रहा कि यहां पर कितने दिन काम हुआ था, यही सवाल है ना। ये समझाने के लिए लिखा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई, इसको थोड़ा सा हटा दिया हमने। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता शुरू में कितना दिन काम हुआ, तो लेकिन हमें तो ये तो पता है ना कि आर 30 दिन में शेष काम को पूरा करता है। तो हम बात कर रहे हैं शेष काम किसने किया? आर ने 30 दिन में। आर एक दिन में 3 काम कर रहा है। आर एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 30 दिन में कितना हुआ? 90 काम। समझ में आ गया भाई? फिर से देखिए, आर एक दिन में 3 काम करता है और आर ने 30 दिन में शेष काम को पूरा किया, तो शेष काम था 90। जब शेष 90 था, टोटल 120 है, तो पहले कितना किया था? पहले था 30 काम टोटल, तभी तो टोटल मिलकर शेष काम और शुरू का काम मिलकर 30 हुआ सर। यहां भी क्लियर है सर? ओके सर। अब देखिए, ये जो 30 काम है ये किसने किया? दोनों ने मिलकर। क्यों? क्योंकि कह रहा वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो 30 काम दोनों ने मिलकर शुरू किया। अब दोनों मिलकर करे तो एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करने में 6 दिन। तो पहले था 6 दिन। अब सवाल क्या कह रहा है? कितने दिन के बाद एम ने काम छोड़ा था? तो एम ने तो सिर्फ शुरू के 6 दिन काम किया, तो 6 दिन काम करने के बाद एम ने कार्य छोड़ दिया था। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है, देखिए यहां पर यही आता है कि पता नहीं कौन कहां पर जाए, शुरू में जा सकता है, बीच में छोड़ सकता है, लास्ट में छोड़ सकता है। वो धीरे धीरे आपको हर लेवल का सवाल आता रहेगा सर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नवीन और आदेश किसी काम को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। तो सिंपल लिख देते हैं, नवीन और आदेश 12 दिन 18 दिन। वे दोनों 6 दिन साथ मिलकर काम करते हैं और उसके बाद आदेश काम छोड़ देता है। 6 दिन दोनों ने किया, फिर आदेश काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को नवीन अकेला पूरा करता, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? आ जाते हैं भाई, 12 18 एलसीएम कितना आ गया? 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। ठीक है, वे दोनों 6 दिन साथ मिलकर काम करते हैं। जब दोनों मिलकर करेंगे तो साथ मिलकर कितना किया सर? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। साथ मिलकर कितना किया? 6 दिन में कितना? 30 काम। शेष कितना बचा? 6 काम। ठीक है, देखिए वे दोनों 6 दिन साथ मिलकर काम करते हैं। जब दोनों साथ मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा, तो 6 दिन में 30 काम होंगे। तो साथ मिलकर किया 30 काम, शेष बचा 6 काम। फिर कह रहा है उसके बाद आदेश काम छोड़ देता है। आदेश चला गया, नवीन ने किया। नवीन एक दिन में 3 काम, तो शेष काम कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है भाई, शेष काम आ गया 2 दिन में। लेकिन भैया सवाल को भी ध्यान से पढ़ लेना। ऐसे सवालों में बहुत बार ये भी गलती होती है स्टूडेंट से। बहुत सारे ने 2 दिन आंसर भी लिख दिया होगा, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पूछ रहा है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा कार्य पूछ रहा है सर, शेष कार्य नहीं पूछ रहा। तो पूरा कार्य का मतलब कितना है? पहले कितने दिन काम किया? दोनों ने 6 दिन, और लास्ट में कितना हुआ? 2 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 8 दिन में। ठीक है, पहला 6 दिन हो चुका, 2 दिन ये हुआ, तो टोटल 8 दिन लगे काम समाप्ति में। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 पर। भाई छठे सवाल पर देखिए क्या कह रहा है। रवि किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। रवि अकेला 12 दिन तक काम करता है। रवि कितने में कर सकता है? 36 दिन में। और शेष कार्य को ललित अकेला 12 दिनों में पूरा कर लेता है।
ठीक है, तो रवि किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, रवि अकेला 12 दिन तक काम करता है और शेष काम को ललित ने 12 दिन में किया। तो रवि और ललित मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये कह रहा है सर। अब देखिए ये 36 दिन में कर सकता है, तो आप अभी टोटल काम 36 भी मान सकते हो। ठीक है, तो टोटल काम हमने 36 ही मान लिया, क्योंकि और तो कुछ दे ही नहीं रखा। एक बात और सर, ध्यान से सुनना जो मैं भी बता रहा हूं, आगे आने वाले सवालों में अगर ऐसा कभी आए सवाल जिसमें आपको टोटल काम मानना है, एक पर ही मानना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि 5 या 10 गुना मान लेना चाहिए। क्योंकि 5 या 10 गुणे में सबसे अच्छा यह है कि आप 10 गुना ही रट लीजिए। उसमें क्या होता है कि जब दो अलग अलग होंगे तो हो सकता है उनकी क्षमता में 1-2 का अनुपात हो, 2-3 का अनुपात हो, तो ज्यादातर चांस है कि वो कवर हो ही जाता है सर। ठीक है, ज्यादातर चांस है कि 10 गुणे में कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम चलो 360 मान लें या 36 भी, ये सवाल तो 36 पर भी हो जाएगा, लेकिन आदत डालने के लिए हम कह रहे हैं कि ऐसा अगर एक पर ही मानना तो उसका 10 गुना काम मानिए सर। ओके, रवि 36 दिन में काम करता है, कुल काम है 360, तो रवि एक दिन में कितने काम करेगा? 10 काम, क्योंकि 10 गुना मान रखा है सर। ठीक है, फिर कह रहा रवि अकेला 12 दिन में रवि कितने काम करेगा? 120 काम। शेष कितने बच गए? 240 काम। ठीक है, रवि अकेला 12 दिन काम करता, तो 12 दिन में 120 कर लिए, शेष बचे 240। शेष कार्य को ललित अकेला 12 दिन में करता, ललित कर रहा है 12 दिन में 240 काम। जब 12 दिन में 240 काम, तो एक दिन में कितने काम? 20 काम। भाई 12 दिन में 240 कर रहा है, एक दिन में 20 काम कर रहा है। अब हो गया सर सवाल। तो पूछ रहा है रवि और ललित मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अगर पूरे दोनों मिलकर एक साथ करते तो कितने दिन में होता भाई? ठीक है, आ जाइए भाई। 30 और 20 कितना हो? 10 और 20 30, 360 काम हो रहा है, तो 360 बटे 30 कर दीजिए, 12। दोनों मिलकर करते तो एक दिन में 30 काम होता, 360 काम करना था सर। तो 360 काम करने में कितने दिन लगते? 12 दिन लगते। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। मतलब संख्या आगे पीछे भी होगी तो ये तरीका आपको काम करेगा सर। इसको हम 36 से भी कर सकते थे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। 7वें सवाल पर आते हैं। ए किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, बी और सी दोनों मिलकर इस काम को 15 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी इस काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, आइए भाई देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ए किसी काम को अकेला 20 घंटे में कर रहा है, बी और सी 15 घंटे में कर रहे हैं, ए और बी कितने में कर रहे हैं? 12 में कर रहे हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने घंटों में कर सकता? अकेला सी पूछ रहा है, तो आ जाते हैं 20, 15, 12 यानी 60। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो भाई अकेला ए कर रहा 3 काम, बी और सी कर रहे हैं 4 काम, ए और बी कर रहे हैं 5 काम। अब देखिए बहुत आसान सा सवाल है। ए अकेला 3 काम कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं 5 काम, तो अकेला बी कितना कर रहा है? बी कर रहा अकेला 2 काम। समझ में आ गया भाई? ए अकेला 3 कर रहा है, तो ए और बी कितने कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी 2 काम कर रहा है। जब बी 2 काम कर रहा है तो बी और सी कर रहे हैं 4 काम, तो सी भी 2 काम कर रहा है। बी और सी 4 काम कर रहे हैं, जिसमें बी कर रहा है रोजाना 2 काम या हर घंटे में 2 काम, तो सी भी 2 काम कर रहा है। ठीक है सर, अब पूछ रहा है सी अकेला इस काम को कितने घंटों में कर सकता है? कुल काम तो 60 ही है ना, 2 कर रहा है 1 घंटे में, तो 60 करने में कितना लगा? 30 घंटे। आंसर है भैया 30 घंटे भाई। यहां तक क्लियर है? ओके भाई, अगले सवाल पर चलते हैं भाई हम। प्रश्न नंबर 8 भाइयों, कह रहा है कि ए एक कार्य के 2/3 को 20 दिनों में कर सकता है और बी शेष काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में होगा? अब देखिए भाई, इस सवाल में क्या कह रहा है? ए एक काम के 2/3 को कितने दिन में भैया? 20 दिन में, और बी शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है। ये कह रहा है भाई, कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? अब हमने कल वाली वीडियो में बताया भाई कि जो नीचे होता है ये टोटल काम मानिए,
तो 3 हिस्से थे काम के, उसमें से 2 हिस्से हो गए। ए ने 3 में से 2 हिस्से कर दिए 20 दिन में, यानी ए जो है 3 में से 2 हिस्से 20 दिन में कर रहा है, तो एक हिस्सा कितने में करेगा भाई? 10 दिन में। अब एक हिस्सा 10 दिन में, तो 3 हिस्सा टोटल कितने में करेगा? 30 दिन में। ए पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है सर। फिर से देखते हैं भाई, 3 भागों में से 2 भाग 20 दिन में करता ए। जब 2 भाग 20 दिन में करता तो 1 भाग 10 दिन में करेगा और 3 भाग करेगा 30 दिन में। ठीक है भाई, ओके। तो ए पूरा काम करेगा 30 दिन में। बी कर रहा शेष काम। शेष का मतलब 3 में से 2 भाग कर लिए भाई इसने, तो 1 भाग बच गया। 1 भाग बचा वो 5 दिन में कर लिया, तो पूरे 3 कितने में करता है? 15 दिन में। ठीक है, अब हमें जो है ना इस वाले को भाई, ये जो दोनों दे रखे हैं इनको भूल जाइए, सवाल वहीं पर आ गया। ए पूरे काम को 30 में करता है, बी 15 में करता है। कुल काम कितना मान ले? कुल काम 30 ही मान लेते हैं। 30 और 15 से कटने वाली संख्या 30 ही होगी। तो ये 1 काम रोजाना कर रहा है, ये 2 काम रोजाना कर रहा है। दोनों मिलकर करें तो 3 काम रोजाना होंगे। जब 3 काम रोजाना होंगे तो 30 काम करने में कितने दिन लगेंगे भाइयों? 10 दिन। सही आंसर आ गया 10 दिन। दोनों मिलकर करें तो 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं भाई। कह रहा है ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर काम शुरू करें और काम को ए द्वारा शुरू किया जाए तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है सर। भाई जी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें काम को ए शुरू करे या बी शुरू करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जिनमें ए करेगा तो अलग आंसर आएगा, बी करेगा तो अलग आंसर आएगा। बात कह रहा है एक एक दिन छोड़कर, इसका मतलब क्या होता है भाई? यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, यानी पहले दिन ए ने किया, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। तो इस सवाल को भी उसी तरह से करते हैं। ए काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। कुल काम कितने? 30। तो 10 या 30, 15 दूनी 30। ये एक दिन में 3 काम, ये 2 काम। ठीक है भाई, ये एक दिन में 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है? एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, इस तरह से चल रहा है। तो देखिए सर, पहले दिन ए ने किया 3, दूसरे दिन बी ने किया 2, तो इसका मतलब 2 दिन में कितने हुए? 5 काम। फिर तीसरे दिन कौन करेगा? ए करेगा 3, चौथे दिन कौन करेगा? बी करेगा 2। तो अगले 2 दिन में 5 होंगे। पहले 2 दिन में 5, अगले 2 दिन में 5, फिर अगले 2 दिन में 5, इसी तरह होगा ना भाई। तो ऐसे सवाल में हम, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, तो हमने ए और बी का निकाला है। तो अब हमें पता है कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 5 काम। और हमारे कुल काम कितने हैं? 30। भाई जी अब देखिए, अब आपको ध्यान जो रखना है, अब ये टोटल 30 काम कराने, 5 काम 2 दिन में हो रहे हैं सर, याद रखना। ये काम लिख देता हूं मैं जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो अब आपको ऐसी संख्या की गुणा करनी है, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि ये जो काम है ये या तो 30 हो जाए या 30 से कम रह जाए। ज्यादा मत कर देना भाई, बस या तो 30 हो जाए या 30 से कम रह जाए। ठीक है, ओके। तो भाई आ जाते हैं, तो अब इसमें कितने की गुणा करें? 6 की गुणा कर दें। अगर हम इधर 6 की गुणा कर दें तो ये 30 और ये 12 दिन, तो 12 दिन में 30 काम खत्म हो जाएंगे। आंसर आ गया भाई 12 दिन। ठीक है, ओके भाई। देखिए इसमें अगर ये पूरा नहीं होता, कम करना पड़ता है, तो फिर फर्क पड़ता है ए कौन पहले कर रहा है, बी पहले कर रहा है। इस सवाल में ए पहले करे या बी करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर से सुनिए, जिस सवाल में इसमें गुणा करने पर इसके बराबर संख्या मिल रही है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि पहले ए कर रहा है पहले बी कर रहा है, कोई अंतर नहीं आएगा। आंसर 12 ही दिन रहेगा, चाहे ए से पहले कराइए चाहे बी से पहले कराइए। लेकिन कुछ सवाल होते हैं जिनमें आंसर बदल जाता है, ए पहले करेगा तो आंसर अलग, बी पहले करेगा तो आंसर अलग आएगा। वो कौन से होते हैं? जिनमें इसमें गुणा करने पर टोटल काम के बराबर नहीं ला सकते, उससे कम लाना पड़ता हमें। ठीक है, उसका भी एक उदाहरण देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं भाई। ए एक काम को 27 घंटे में कर सकता है, बी उस काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। ए यहां से लिख लेते हैं 27, बी 18, कुल काम 54। 27 दूनी 54, 18 तिया 54। ये समझ में आ गया भाई?
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां जैसा हम अब तक करते आए हैं उसी तरह से किया। ठीक है, अब कह रहा है यदि वे दोनों एक एक घंटा छोड़कर कार्य करें तथा काम को ए द्वारा, मैंने इस बार रेड कर दिया इसको, ए द्वारा शुरू किया जाए तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। पहले ए कर रहा है, देखिए अभी हम दोनों बताएंगे। अगर पहले ए करेगा तो 2 काम, फिर 3 काम, दूसरे दिन दूसरे घंटे में 3 काम, तो 2 घंटे में कितने हो गए? 5 काम। ठीक है भाई, 2 घंटे में 5 काम, क्योंकि पहले ए ने किया फिर बी ने किया, 2 घंटे में 5 काम। अब अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो या तो 50 आएगा या 55 आएगा, 54 नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम 55 नहीं ले सकते, हमें कम लेना है। ध्यान रखना, हम इससे जो टोटल काम है उससे कम रख सकते हैं या बराबर रख सकते हैं। बराबर मिल जाए तो टेंशन खत्म है, लेकिन अगर ज्यादा बराबर नहीं मिल रहा तो ज्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं। तो 50 कर सकते हैं। 50 करने के लिए कितने गुणा करनी पड़ेगी? 10 की। तो 2 घंटे में 5 काम, 50 काम करने में कितने लगे? 20 घंटे। 10 की इधर भी कर दी, 10 की इधर भी कर दी गुणा। भाई 5 काम 2 घंटे, 50 काम 20 घंटे। ओके, ठीक है भाई, तो 50 काम हो चुके हैं। अब देखिए फर्क कहां पर पड़ रहा है। अभी हमें कितना काम करने हैं? हमें करने हैं 54 काम। 50 काम हो चुके हैं, 21वां घंटा आया। 20 घंटे में 50 काम, 21वां घंटा कौन सा है? ए का या बी का? अब यहां पर फर्क पड़ेगा, ए का है। क्यों है ए का? उस पर आ जाते हैं भाई, क्योंकि पहले घंटे में ए करेगा, काम की शुरुआत ए कर रहा है, पहले घंटे में ए करेगा, दूसरे में बी, तीसरे में ए, चौथे में बी, 5वें में ए, छठे में बी। यानी जो विषम संख्या है और नंबर है उस पर ए कर रहा है, और जो इवन है यानी सम है उस पर बी कर रहा है। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां ए, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां बी। ठीक है, तो 21वां घंटा किसका है? ए का। ए ने कितना काम करेगा? 2 करा तो 50 और 2 52 काम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 54 नहीं हुए। तो 22वां घंटे की बात चल रही है हमारी। लेकिन याद रखना 22वें घंटे में फिर बी का नंबर आएगा। 21 घंटे पूरे हो चुके हैं, 52 काम हो गए। 22वें घंटे में बी तो 3 काम कर देता ना 1 घंटे में, लेकिन उसे तो करने कितने? 2 ही काम करने। तो देखिए अभी 2 काम बचे हुए हैं, क्योंकि 54 में से 52 हो चुके हैं। अब नंबर किसका आया? बी का आया। तो बी 1 घंटे में 3 काम करता है, 60 मिनट में 3, तो 1 मिनट में 20 मिनट में 1 काम, और 2 काम करने में से लगेंगे 40 मिनट। तो 21 घंटे पूरे हो गए, और 21 घंटे पूरे प्लस 40 मिनट। समझ में आ गया भाई? 21 घंटे 40 मिनट। फिर से देखते हैं, ये मुझे उम्मीद है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से समझाता हूं। थोड़ा इधर इस बार स्पेस बना लेते हैं हम। ठीक है, इधर लिखते हैं हम ए 27 घंटे में, बी 18 घंटे में, कुल काम 54। 27 दूनी 54, 18 थिया 54। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यदि वे दोनों 1-1 घंटा छोड़कर काम करें और काम को ए द्वारा शुरू किया जाए, 1-1 घंटे छोड़ रहे हैं, पहले ए कर रहा है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखिए भाई यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा सा और। पहला घंटा ए का है, 2 काम, दूसरा घंटा बी का है, 3 काम, यानी कि 2 घंटे में 5 काम, यानी कि 20 घंटे में 50 काम। ठीक है, और जो 21वां घंटा आया उस पर ध्यान रखना है कि ए का घंटा है या बी का है? वो है ए का, क्योंकि पहले ए ने शुरू किया है। तो ए ने शुरू किया है तो 2 काम कर देगा 21वें घंटे में। तो 21 घंटे में कितने हो गए? 50 और 2 52 काम। काम कितने बच गए? 2 काम। नंबर किसका आ गया? बी का। बी करता है 1 घंटे में 3 काम, सॉरी 1 घंटे में 3 काम करता है, 60 मिनट में 3 भाई। जब 60 मिनट में 3 कर रहा है तो 1 काम करने में 20 मिनट लगेंगे। 1 काम करने में 20, तो 2 काम करने में, क्योंकि बचे हुए तो 2 ही है, 40 मिनट। तो 21 घंटे प्लस 40 मिनट में 52 और 2 54 काम हो जाएंगे। 52 21 घंटे में 40 मिनट में लगेंगे, होंगे 2 काम, तो 40 मिनट फालतू लगेंगे। 21 घंटे 40 मिनट आंसर आ गया। ठीक है भाई। दूसरा, अगर सवाल यही होता सब कुछ, लेकिन एक अंतर आ जाता। अंतर क्या आ जाता? कि काम को ए की जगह बी करता। इस बार हम बी से ले रहे हैं, तो देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आगे चलते हैं, पहले घंटे में कर रहा बी 3 काम, दूसरे घंटे में कर रहा है ए 2 काम। पहले में बी, दूसरे में ए, तो 2 घंटे में कितना हो गया? 5 काम। अभी तक भी वही है। 50 काम करने में कितना टाइम लगा? 20 घंटे। समझ में आ गया ना? ये जो है, ये जो हम लेंगे, ये या तो टोटल काम के बराबर लेंगे या उससे कम लेंगे, ज्यादा मत ले लेना बस। ठीक है, तो 20 घंटे में 50 काम। 21वां घंटा, अब 21वां घंटा किसका? देखिए सर, इस बार बी ने शुरू किया है, तो पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में बी, चौथे में ए, पांचवें में बी, छठे में ए। तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां विषम पर कौन है? बी है। 2, 4, 6, 8 ए है, तो 21वां बी का नंबर आया। 21 पर किसका नंबर है? बी का। बी कितने करेगा? 3, 53 काम हो गए सर, क्योंकि बी का नंबर है। 53 काम हो गए। बचा कितना? 1 काम बचा हुआ है। अब किसका नंबर है? ए का। 21 घंटे हो चुके हैं, 53 काम हो चुके हैं, फिर ए का नंबर आया, तो ए को 1 काम करने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, क्योंकि 2 काम करता है वो पूरे 1 घंटे में। जब 2 काम 1 घंटे में कर रहा तो 1 काम कितने में करेगा? आधा घंटा, यानी 21 घंटे और 30 मिनट। अब यहां पर आएगा आंसर 21 घंटे 30 मिनट। पिछले सवाल का आंसर था 21 घंटे 20 मिनट, यहां आया 21 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो अगर पूरी संख्या नहीं करती तो फर्क पड़ता है कि शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है या बी कर रहा है। अगर पूरी पूरी करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए से काम कराओ चाहे बी से कराओ। ठीक है भाई, क्लियर हो गया भाई? ओके, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11वें पर आते हैं। रवि एक काम को 32 दिन में कर सकता है और सुनील उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। रवि लगातार कार्य करता है, रवि 32 में कर रहा है, सुनील 48 में कर रहा है, तो R 32 S 48 कितना हो गया? 96। 32 चौके 48 दूनी, सॉरी 32 तिया 96, 48 दूनी 96। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम करता है। फिर क्या कह रहा है? रवि लगातार कार्य करता है जबकि सुनील एक एक दिन छोड़कर, अर्थात पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन आदि में रवि के साथ काम में शामिल होता है। यानी पहले दिन रवि और सुनील दोनों करेंगे, दूसरे दिन केवल रवि करेगा, फिर तीसरे दिन वो आ जाएगा, फिर चौथे दिन रवि करेगा। ये तरीका चल रहा है। तो रवि के साथ कार्य में शामिल, तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? यानी देखिए, पहले दिन ये क्या कह रहा है? रवि लगातार काम करता है जबकि सुनील एक एक दिन छोड़कर कर रहा है, तो पहले दिन कौन करेगा? रवि प्लस सुनील। कितने हो जाएंगे भाई? 5 काम। ठीक है, दूसरे दिन तो केवल रवि करेगा। रवि कितने कर रहा है? 3 काम। ठीक है, रवि 3 काम कर रहा है, सुनील 2 काम कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया भाई? पहले दिन में रवि सुनील के साथ होगा, दूसरे दिन रवि अकेला होगा। फिर तीसरे दिन, अब देखिए तीसरे दिन की बात करें तो रवि प्लस सुनील हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? फिर 5 काम। और चौथे दिन फिर रवि रह जाएगा, 3 काम। तो ये 8-8 का सिस्टम चलेगा सर। ठीक है, यानी कि 2 दिन में 8 काम, अगले 2 दिन में फिर 8 काम। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ यही तो पकड़ना है, इसको भूल जाते हैं निचले वाले को। तो 2 दिन यहां पर लिख लेते हैं भाई, 2 दिन 8 काम, और हमें कितने कराने? 96। तो अब कितने की गुणा करें कि 96 हो जाए या 96 से कम हो जाए? तो अब वही काम करना जैसे पहले में किया। तो अगर हम इसमें 12 की गुणा कर दें, इसमें भी 12 की गुणा कर दें, तो 12×8 96 और यहां 12 दूनी 24। कुल काम करने में, कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? आंसर आ गया 24 दिन। 2 दिन में 8 काम, तो 24 दिन में 96 काम भाई। ठीक है, अच्छा भाई, अगर अब आपने ये समझ लिया तो अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया ए, बी और सी है। ठीक है, अब ए, बी, सी है, अलग अलग टाइम दे दिया। ए लगातार कर रहा है, एक दिन उसके साथ बी आता है, एक दिन सी आता है। उस टाइप के सवाल भी आने वाले मैं दूंगा आपको। तो कितना भी घुमा लीजिए, सवाल अब हो ही जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मैंने 3 सवाल एक ही से तरीके के ले लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए भाई मैंने ये 3 लगभग एक साथ तो मैं कभी लेता ही नहीं सवाल, लेकिन लगभग एक से लिए हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 15 दिन में, सी और ए इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं?
अभी देखिए, अभी तक हम अकेले अकेले का काम करा रहे थे, यहां दो दो मिलकर कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है भाई, ए और बी मिलकर कितना करते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 में, सी और ए मिलकर कितने में भाई 10 दिन में। तो कुल काम कितने हो गए 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छिके 60। ठीक है भाई, तो 6 4 10 5 15, 15 काम रोजाना। तो अगर ये सारे मिल जाएं तो सारे मिलकर कितने कर रहे हैं 15 काम रोजाना कर रहे हैं। तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे भाई, ये ठीक है। लेकिन कब लगेंगे 4 दिन, जब ये सबके सब मिल जाएं। अब सब में कौन है, ए है, बी है, बी है, सी है और ए है। तो ये जब सारे करेंगे तो 15 काम रोजाना होंगे। एक दिन में 15 काम, तो 60 काम करने में 4 दिन लगेंगे भाई, पक्का है। अच्छा सर, लेकिन यहां पर देखिए जब इन सभी को जोड़ते हैं तो ए 2 बार आ जाता है, बी 2 बार आ जाता है, सी 2 बार आ जाता है। यानी 2 ही तो ए हैं, 2 ही बी हैं, 2 ही सी हैं। काम करने वाले 6 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति नहीं है। ये 6 हैं जिनमें 2 ए 2 बी और 2 सी हैं, तो 4 दिन लगेंगे। अगर हम सिंगल ए करें, सिंगल बी करें, सिंगल सी करें, तो अब ये बताइए भाई, अगर पहले 6 व्यक्ति थे तो 4 दिन लग रहे थे, अब उनके आधे बाहर भेज दिए, आधे से काम कराएं तो कितने दिन लगेंगे, दिन ज्यादा लगेंगे, पक्का। 4 का दुगुना 8 दिन, आंसर 8 दिन आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। बहुत सारे भाई इसको आधा कर देते हैं, काम आधे करे जाएंगे, क्योंकि अगर कम करें तो एक दिन में 15 काम कर रहे हैं 6 मिलकर, तो एक दिन में 7.5 होंगे। अगर 4 काम करें तो 4 काम करेंगे 7.5, और सॉरी 3 व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 7.5, और 60 काम करने में 8 दिन लगेंगे भाई। फिर से देखिए, अगर किसी को दिक्कत है सर देखिए मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, और को ए बी सी को भूल जाए वो। मान लिया देखिए ए है, हाँ भाई मान लिया ए है, ए किसी काम को 10 दिन में करता अकेला। अगर उसके जैसा ही एक और व्यक्ति मिल जाए, तो यानी कि 2 ए मिल जाएं, तो काम जल्दी हो जाएगा। काम जल्दी होगा तो 5 दिन में होगा। अब ये भी कह सकते हैं जब 2 ए मिलकर 5 दिन में करते हैं तो अकेला ए कितने में करेगा 10 दिन में करेगा। अगर करने वाला एक है तो डबल दिन हो जाएंगे। ऐसे ही 4 दिन में कौन थे, 2 ए थे, 2 बी थे और 2 ही सी थे। 2 ए 2 बी और 2 सी मिले तो 4 दिन में होगा। लेकिन जब 1 ए 1 बी और 1 सी रहेंगे, व्यक्ति कम हो गए काम करने वाले, तो दिन ज्यादा लगेंगे यानी डबल दिन हो जाएंगे। आधे व्यक्ति हुए हैं तो दिन डबल हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ओके भाई, 13वां सवाल। मोहन किसी काम को 18 दिन में और राजन उस काम को 24 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद राजन काम छोड़कर चला जाता है। काम पूरा 12 दिन में समाप्त हुआ तो राजन कितने दिन बाद काम छोड़कर गया। देखिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार ट्राई कर लीजिए मेरे करने से पहले। ओके भाई, देखिए मोहन किसी काम को 18 दिन में, राजन उस काम को 24 दिन में। कितना हो गया टोटल काम, 72 ले लें। 18 चौक 72, 24 थी 72, ये 4 ये 3। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, दोनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते, कुछ दिन बाद राजन काम छोड़कर चला जाता है। यदि पूरा काम कुल 12 दिन में समाप्त हुआ, तो इसका मतलब यहां से शुरू हुआ काम और यहां तक गया। ध्यान से सुनना भाई, ये जो समझा रहा हूं मैं, यहां से शुरू हुआ, पहले राजन और मोहन दोनों थे। कुछ दिन बाद राजन काम छोड़कर चला गया। राजन चला गया तो कौन बच गया, मोहन बच गया। राजन चला गया, काम केवल मोहन ने किया। यदि पूरा काम 12 दिन में, यानी यहां से लेकर यहां तक 12 दिन लगे हैं, यहां से और यहां तक 12 दिन लगे हैं, तो कह रहा कि राजन कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था। अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं, ये बहुत कंफ्यूज करता है भाई बहुत सारे भाइयों को, जबकि आसान बहुत है। क्योंकि वो सोचते हैं यार ये पता नहीं कितने दिन है, ये कितने, अगर ये 5 है तो ये 7 हो गया, ये 4 है तो ये 8 हो गया, ये 3 है तो ये 9 हो गया, ये 7 है तो ये 5 हो गया, ये 10 है तो ये 2 हो गया। तो ऐसे सोचते हैं सर वो बहुत सारे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ना तो इधर का पता ना इधर का पता, टोटल पता है। तो भाई इसमें आप ये सोचिए कि आपको क्या पता है, टोटल पता है ना। तो टोटल में किसने किया है, मोहन ने तो शुरू में भी किया लास्ट में भी किया। ठीक है, तो मोहन ने तो शुरू से लेकर लास्ट तक किया है ना। किसने किया, मोहन ने। मोहन एक दिन में 4 काम करता है तो 12 दिन मोहन ने किया है। मोहन ने 12 दिन में, ध्यान से देखना, मोहन 12 दिन 48 काम, सॉरी
हाँ जी, मोहन ने 12 दिन में 48 काम किया है। पक्का भाई? इसका मतलब बाकी जो शुरू से लेकर लास्ट तक मोहन लगा रहा है, तो मोहन शुरू से अंतिम दिन तक 12 दिन तक लगा रहा है, तो उसने टोटल काम निपटाया 48 काम। तो इसका मतलब राजन ने कितना निपटाया होगा? 24 काम, क्योंकि कुल तो 72 ही काम है। तो राजन ने 24 काम किया है, तो कितने दिन में किया होगा? 8 दिन में, क्योंकि राजन तो एक दिन में 3 ही काम कर रहा है। तो राजन कितने दिन काम किया? केवल 8 दिन। हो गया सर, सवाल कुछ नहीं था। ठीक है, फिर से देखते हैं सर। यहां पर थोड़ा गैप बनाकर लिख लेते हैं हम। मोहन किसी काम को 18 दिन में करता है, मोहन 18 दिन, राजन उस काम को 24 दिन में, कुल काम 72, 18 चौक 72, 24 30 72। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद राजन काम छोड़कर चला जाता है। यदि पूरा काम कुल 12 दिन में हुआ, शुरू से लेकर लास्ट तक कुल 12 दिन लगे हैं, तो इसका मतलब मोहन कितने दिन रहा है? 12 दिन। मोहन ने 12 दिन में कितना किया? एक दिन में 4 कर रहा, तो 12 दिन में 48 काम। तो इसका मतलब राजन के हिस्से में कितना काम आया? क्योंकि 72 कुल काम है, जिसमें से 48 काम मोहन ने कर दिया, तो इसका मतलब राजन ने कितना किया होगा? 24 काम। जब राजन ने 24 काम किया, एक दिन में ये 3 काम करता है, तो राजन को कितने दिन लगे होंगे? राजन को लगेंगे 8 दिन। इसका मतलब राजन ने केवल 8 दिन काम किया है। और सवाल क्या पूछ रहा है? तो राजन कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया? तो शुरुआत में राजन और मोहन दोनों थे, 8 दिन काम किया, 8 दिन बाद राजन काम छोड़कर चला गया। ठीक है भाई, देखिए भाई, तो अभी हमने आपको 13 सवाल बताए। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था बेसिक, आज सवाल शुरू नहीं किए थे, आज कुछ % शुरू किए हमने भाई। अब अगली जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम क्षमता वाले भी सवाल लेंगे। ध्यान से सुनना कि ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, ए की क्षमता बी से 1.5 गुणी है, 2 गुणी है, 3 गुणी है, इस तरह के सवाल भी लेंगे। ए और बी काम करेंगे, बीच में छोड़कर जाएंगे, फिर उनके हिस्से में कुछ रुपए आएंगे, उनमें से बंटवारा जो होगा उसको भी करेंगे भाई। यानी कि जितनी भी वैरायटी के सवाल रहने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे सर। ठीक है भाई? अच्छा, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहले, अगर अभी भी आपने पहली वीडियो नहीं देखी, पहली वीडियो देखिए, दूसरी वीडियो देखिए, तब आपको तीसरी वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी भाई। और अगर आपने थर्ड वीडियो, इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल क्लियर कर दिया, तो आप गारंटी से कह दोगे कि अब हमारे सामने कोई भी सवाल आ जाए, काम समय का हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चले हम, और धीरे धीरे देख रहे होगे आप सवालों का लेवल बढ़ता जा रहा है सर। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।